जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी बीएड और बीटीसी निर्णय से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और बहुत तरह तरह की वीडियोस यूट्यूब पर देखने को मिल रही थी, तो उन सभी का निचोड़ और एक अंततः मैंने वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिसमें मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। आप थंबनेल पे तो गौर कर ही रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे बहुत चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आप ही लोगों के लिए है, जो भी अभ्यर्थी वीडियो देख रहे हो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें, और अगर चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी संबंधित अपडेट और जो भी जानकारी आ रही है वो तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको भाग लेना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इस वजह से कि हर तरह की अपडेट आप तक पहुँचती रहे और सही समय पर पहुँचती रहे, इसके लिए चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ। आइए देखेंगे कि आज का आखिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर ये कि एनसीटीई द्वारा, यानी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो बनाया गया मतलब है, जिसके तहत सभी अध्यापकों की योग्यता निर्धारित की जाती है, या फिर उनके चयन प्रक्रिया में सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो एनसीटीई का होता है। तो एनसीटीई ने अपनी खुद की गाइडलाइंस में क्या कहा, और उसके बाद इसके तहत कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभ्यर्थियों को, यानी कि जो टीचर बनने वाले अभ्यर्थी हैं, उनको फॉलो करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो यूपी और बिहार वाली खबर सबसे बड़ी अपडेट है कि बीपीएससी में हो रही एग्ज़ाम, यानी जो 79,000 समथिंग कुछ पोस्ट पर जो सुपर टेट वाले एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, उसके लिए अभ्यर्थी के मन में एक जो निराशा है, उसके लिए एक बड़ी उम्मीद और उम्मीद की किरण है एनसीटीई की ये गाइडलाइन। लेकिन उसके साथ ही साथ और तमाम चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं। सीटेट पेपर 1 की जो परीक्षा है, वो अभी तक जितनी भी पेपर 1 की परीक्षाएँ हुई हैं 2018 के बाद से, तो या उसके पहले भी जो अभ्यर्थी सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, वो एक रद्दी माना जाएगा अब, क्योंकि उसका कोई भी काम नहीं है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जहां पर प्राइमरी में अप्लाई कर सकते हैं बीएड वाले भी। तो आखिर देखेंगे क्या है। उसके बाद ये चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय कर दिया है अब उसमें किसी प्रकार का भी परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अध्ययन यानी स्टडी करने के बाद ये निर्णय दिए जाते हैं। तो जो भी निर्णय आ जाता है तो फिर वो सर्वमान्य ही होगा, और उसके बाद सभी राज्यों को निर्णय के आदेश, जो निर्णय आया है उसके पालन का आदेश किया गया है। फिलहाल बात करें तो अब जो एक अंततः ये जो मैंने लाइन लिख रखी है कि अब बस एक ही उम्मीद बाकी है, और वो ये है दोस्तों कि अब क्या करना होगा वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो हर तरह की चीज़ें आज मैं डिस्कस कर लूँगा, बस वीडियो के अंदर बने रहिएगा। एक बार आपसे फिर से अपील कर रहा हूँ कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट सही समय पे मिलती रहे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या है सबसे बड़ा मामला। तो यहाँ पर आप देखें, इसमें जो भी चीज़ें हैं, और ये आज का न्यूज़पेपर है। सीटेट में पास अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र भी रद्दी। प्रयागराज, सीबीएसई ने दिसंबर 2022 में आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट की प्राथमिक स्तर के लिए यह शर्त रखी थी कि प्रमाण पत्र की वैधता सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन होगा। साफ है कि जिन बीएड अभ्यर्थियों ने प्राथमिक स्तर की सीटेट पास की है, उनके लिए प्रमाण पत्र रद्दी के टुकड़े के बराबर ही हो जाएंगे। फिलहाल चलिए, ये तो जो भी बात लिखी है वो तो ठीक है, लेकिन इधर देखते हैं। तो इधर जो है प्रयागराज से यह खबर आती है कि कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी स्कूलों की शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हजारों अभ्यर्थियों के सपनों को पे पानी फेर दिया। लेकिन यहाँ पे हजारों नहीं, बल्कि लाखों, 50 लाख अभ्यर्थियों की बात कही जाए, क्योंकि पूरे भारत का जो है ये पूरे भारत पर निर्णय आया। और लगभग मैं आपको बताऊं तो बीएड और बीटीसी दोनों डिग्री धारक जो कि पूरे भारत में है, तो 2.5 करोड़ अभ्यर्थी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या कहता है कि तो इसमें ये चीज़ जारी हुई कि केंद्रीय विद्यालय संगठन और मध्य प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के दिसंबर 2022 में विज्ञापन जारी हुआ था। दोस्तों, ये एक पुरानी भर्ती थी 2022 का, जिसका हवाला दिया गया। इन दोनों में विज्ञापन में ये शर्त थी कि बीएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति की कार्रवाई न्यायालय के लंबित प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। साफ है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इन दोनों ही भर्तियों पर असर डालेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, तो फिर यहाँ पे जो इसके आगे बात लिखी हुई है कि कारण ही केंद्रीय विद्यालय की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा था। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 18,527 पदों पर भर्ती के लिए 6 जनवरी तक आवेदन लिए गए थे। उसमें भी नियुक्ति की कार्रवाई न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन है। इस मामले में बिहार के शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किए करने वाले बीएड अभ्यर्थियों को कुछ राहत है। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षकों के पदों पर जून में जारी विज्ञापन में कोर्ट की शर्त
कोर्ट की शर्त नहीं रखी थी। मतलब ये कि बीपीएससी में कोर्ट की कोई भी ऐसी शर्त नहीं थी, लेकिन मध्य प्रदेश में जो 18,527 पद वाली वैकेंसी थी उसमें एक पैराग्राफ दिया गया था जिसमें ये लिखा हुआ था कि कोर्ट के अधीन रहेगा इसकी जो नियुक्ति होगी। फ़िलहाल अब वहाँ पर इस चीज़ में परिवर्तन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये तो बाद की बात है, लेकिन फ़िलहाल जो बीपीएससी है ये पूरी तरह से सेफ़ है। मैं बार बार कह रहा था, कल भी मैंने वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने इस बात की घोषणा की थी कि जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो पूरी तरह से सेफ़ हैं। बस उनके लिए एक नई गाइडलाइंस है, वो ये है कि जो भी अभ्यर्थी मैं आपको वो आर्टिकल दिखाना चाहूँगा जो कल का न्यूज़पेपर था, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा आपका जो कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इसका जिक्र किया था। फ़िलहाल अगर आप यहाँ पे देखें तो एनसीटीई का ये फुल फॉर्म है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश पर तय होगी योग्यता। अब उसके बाद जो एनसीटीई ने योग्यता निर्धारित की है उसमें कुछ इस प्रकार से था कि जो बिहार के अभ्यर्थी होंगे, यानी जो बिहार में इस बार सुपर टेट यानी प्राथमिक अध्यापक बनने जा रहे हैं 79943 पोस्ट के लिए, उन सभी अध्यापकों के लिए, यानी जब वो अध्यापक बन जाएंगे, यानी अध्यापक बनने के बाद एक ब्रिज कोर्स करना होगा, यानी संवर्धन कोर्स इसे कहते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के दिशा निर्देश के आलोक में ही बिहार में प्राथमिक शिक्षक, अच्छा ये सारी खबरें कहीं ना कहीं आपको बताएं तो हर स्टेट्स के लिए स्पेशली गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे कि अगर उन्होंने ये चीज़ मेंशन किया कि अगर कोर्ट के अधीन या फिर नहीं और नॉट, अगर कोर्ट के अधीन दिया है तो फिर वो उस पर मतलब काम करेंगे, यानी उसके आदेश का पालन किया जाएगा। लेकिन जिस स्टेट ने यानी जिस राज्य ने इस बात का जिक्र नहीं किया या फिर वो इस तरह की कोई भी गाइडलाइंस नहीं जारी किए थे या किसी प्रकार से भी पैराग्राफ नहीं जोड़ा था, तो फिर वो एनसीटीई के तहत ही जो योग्यता निर्धारित की गई थी उस पर ही काम करेंगे। फिलहाल तो ये बात तय रहेगी 2 साल के भीतर जो बिहार में शिक्षक बनेंगे, अगर बीएड डिग्री धारक चाहे वो बिहार के हों या फिर किसी अदर स्टेट्स के हों, तो अगर वो प्राइमरी शिक्षक यानी प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति अगर हो जाती है बीपीएससी में, तो फिर उनको ये करना होगा कि 2 साल के भीतर, यानी नियुक्ति जब होगी तो उसके 2 साल के भीतर उन्हें 6 माह का एक संवर्धन कोर्स करना होगा। अच्छा, ये जो 6 माह का संवर्धन कोर्स होगा ये उनके लिए एक अवकाश दिया जाएगा, लेकिन वो सवैतनिक अवकाश होगा। तो ये चीज़ें इसमें सारी कहानी लिखी हुई है जिसको मैंने पिछली वीडियो बना के आप तक पहुंचा दिया था। तो इसीलिए मैं आपसे कहता रहता हूं दोस्तों कि जितनी भी वीडियोस हैं जो आपसे आपके काम की हैं वो आप देखते रहें, और ये चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और उम्मीद करता हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये खबर तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को झकझोर तो रही है, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा उम्मीद जो है वो मैंने जो अपने थंबनेल में पहले ही लिख रखा है तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जो सबसे बड़ी बात है, आप यहाँ पे देखें तो बस एक जो उम्मीद बाकी है वो कुछ इस तरह से है कि जो भी अभ्यर्थी किसी भी स्टेट्स के हैं वो उनके राज्य सरकार पर निर्धारित करती है उनकी योग्यता, और एनसीटीई के द्वारा जो निर्धारित की जाएगी वही सर्वमान्य होगी। फ़िलहाल तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को अगर देखा जाए तो ब्रिज कोर्स के साथ बीएड को भी मान्यताएं दी जा सकती हैं। तो इसके तहत एनसीटीई की जो नई गाइडलाइंस है फ़िलहाल बिहार के लिए तो अप्लीकेबल हो जाती है, यानी वहाँ पे तो अप्लाई हो गई। लेकिन अदर स्टेट्स में क्या होता है अभी, क्योंकि यूपी में कोई नोटिफिकेशन आया नहीं, यूपी अगर इस चीज़ को मान्यता देता है तो फिर लाखों से क्या कई लाख अभ्यर्थी इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। फ़िलहाल बीटीसी वाले अभ्यर्थियों को ही सिर्फ मौका मिल पाएगा सुपर टेट के लिए। फ़िलहाल मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं, जो सीटेट का पेपर बना रहा है बहुत सारे अभ्यर्थी उस पर भी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं अभी कह दूं कि सीटेट की तरफ से जब तक कोई एक ऐसी गाइडलाइन कि बीएड वाले एग्ज़ाम नहीं दे सकते या फिर बीएड वालों को इस चीज़ के लिए पात्र नहीं माना जाता, तब तक आप अपनी तैयारी में लगे रहें और एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर दें। और हर तरह की अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये आज की खबर आपको बेहद ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद,